चलो यार बात करते हैं शाह मदरीस और डक्की वाली, जिसके अंदर शाह मदरीस ने 7 साल के बाद डक्की को एक्सपोज किया है विद प्रूफ। तो इसके अंदर डक्की भाई की आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जिसके अंदर उसने काफ़ी लोगों को किडनैप करवाया है, काफ़ी लोगों के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक और बड़ी ईगो मेनियाक वाली जो हरकतें होती हैं ना वो कर रहा है वो। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये शाह मदरीस कहता है कि 7 साल पहले जो उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसके अंदर इसने इसको डिफेम किया था, और हाँ काफ़ी जगहों के ऊपर इसने डिफेम भी किया था। ये शाह मदरीस और डक्की दोनों के दोनों ही चवल हैं, दोनों के दोनों ही मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर ये वाली जो बात है ये हाथ से आगे जाती जा रही। बट अभी क्योंकि लोहा गर्म था, हर कोई डक्की के खिलाफ था, तो शाह मदरीस ने बोला क्यों ना मैं भी इस तपते हुए लोहे के ऊपर अपना हथौड़ा मार दूँ। सो इसके अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा उसकी वो दिखाई ट्वीट्स दिखाई जो पुरानी ट्वीट्स हैं, जिसके अंदर अ, डकी ने काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ये उसका नॉर्म था, ये अभी भी वो करता है। इसकी वजह से ही तो वो पॉपुलर हुआ था, गालियाँ वगैरह देने की वजह से ही वो पॉपुलर हुआ था। जब हमारे यहाँ पे गाली ना दो तो कंटेंट ही नहीं बनता। टक्की उस टाइम के ऊपर जो वीडियो बना रहा था कि जो फैमिली व्लॉगिंग है, फैमिली सब कुछ फैमिली को दरमियान के अंदर डाल रहा है, फैमिली को बेच के पैसे कमा रहा है। और अब टक्की क्या कर रहा है, टक्की लिटरली वही सेम चीज़ कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, कि हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, जितने व्यूज़ आएंगे उतने पैसे आएंगे। होता है ना नया नवेला अमीर इंसान, वो उस तरह वाली हरकतें कर रहा है कि व्यूज़ नीचे ना जाएँ, किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकता हूँ, किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुँह के सामने आ सकता हूँ। एक और चीज़ जो इसने प्रूफ के साथ दिखाई है कि वो बोलता था कि शाम तरीक़ जो है अपने अ, उस टाइम के बंद कर रहा है, कमेंट्स बंद कर रहा है, सेलेक्टिव कमेंट्स को आगे आने दे रहा है, हेट को जो है वो पीछे रख रहा है। और शाम तरीक़ ने क्या किया, शाम तरीक़ ने दिखाया कि डक्की भी अब वही हरकतें कर। मैंने बोला है ना लोहा गर्म है तो मारो हथौड़ा। उसके बाद बदला ब्रदर वगैरह वाला जो है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं देख रहा हूँ उसका क्या सीन है ताकि मुझे पता हो। बट एक बंदा ऑनलाइन बीफ की वजह से पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसे रियल लाइफ के अंदर किडनैप किया गया है, ये तो भाई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि एक ऑनलाइन बीफ की वजह से आईआरएल के अंदर तुम उसे किडनैप करके उसे मार रहे हो, उसको इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा है। नो वंडर वी हैव नो फ्यूचर हियर। जो फ्रॉगी वाली बात हुई थी जिसके अंदर इसने उसके हिजाब के ऊपर बात की थी, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स बनाई थी हिजाब के ऊपर के नरगिस से इसका डांसर का फ्रॉगी का कंपैरिजन। सो दैट्स नॉट ओके, कैन नॉट लाइक से स्टफ लाइक दैट अबाउट अ फीमेल, स्पेशली अगर इस्लाम को फॉलो करते हो। अगर वो हिजाब को फॉलो कर रही है तो वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करा रही, उस फनी स्किट्स बना रही है जो लोग आ रहे हैं। तो इट्स हर चॉइस, दैट डजंट मीन कि तुम अंदर आके अपनी लुच खोलोगे, तुम बोलोगे कि उसको सेक्चुअली जो है, और तुम बोलते हो कि फिर जो लोग हैं वो सेक्चुअली नहीं देखते ना हिजाबी को, खुद तुम उसको आके कह रहे हो कि अगर ये करना है तो उतार दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो था, इसके ऊपर तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी ना, मगर क्या करें, पाकिस्तान है, इसके ऊपर बात होती है कि मुक्का पड़ा था या चपेट पड़ी थी। भाई दोनों में से कोई भी चीज़ है कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी पड़ी हो तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे। तो उस टाइम के ऊपर जो शाह अदरीस का वीडियो भी लगी हुई, शाह अदरीस का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल था। अगर हमारी फैमिली के अंदर से भी, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हमारी फैमिली के अंदर से किसी भी फीमेल को कोई बंदा हाथ ले, कोई बंदा ऊंची आवाज़ में भी बोले, तो हम लोग आगे से भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं? क्योंकि हमारी हमें रेस ही ऐसे किया गया है कि फीमेल की रिस्पेक्ट होती है, फीमेल आर समथिंग टू बी प्रोटेक्टेड। हाँ, तो हाँ, इसके ऊपर तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी कि मुक्का पड़ा है, चपेट पड़ी है। भाई उस बंदे को पढ़ो पकड़ो कि हुआ क्यों है, कि जिस मर्जी वजह से आए, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए, यहाँ पे मीट एंड ग्रीट के लिए आए हैं, ये होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट बार जो उसने बात की कि काफ़ी जो लोग थे उस टाइम के ऊपर इसके खिलाफ हो गए थे व्यूज़ वगैरह के लिए, इसके ऊपर वीडियोस वगैरह भी बनाई, तो हाँ ना, उस टाइम लोहा गर्म था, हर कोई हथौड़ा अपना मार रहा था, अपना व्यूज़ ले रहा था, व्यूज़ छाप रहा था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि डकी जो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, उसने मैनिपुलेट करके अपने व्यूज़ उठाए। साथ में दूसरे बंदे भी लगे हुए थे, उसने दूसरे बंदों को भी व्यूज़ देता गया और वो भी बनते जा रहे थे। और अब डकी का वही टाइम आया हुआ, तो हर बंदा उसके ऊपर हथौड़ा मार रहा है। और ये बता रहा था कि इसके काफ़ी जो दोस्त थे उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई और इससे बात करना भी छोड़ दी, और मतलब कुछ व्यूज़ के लिए इसका साथ छोड़ दिया उस टाइम के ऊपर। और हाँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग इंटरनेट के ऊपर कि हर बंदा आपको एक टाइम के ऊपर आप उनसे प्यार से बात कर रहे होगे और दूसरे मोमेंट के अंदर वो आपको पीछे से मार रहे होंगे। द की जो नॉर्मल में बात करता है वो आराम से करता है, और जो
ऑन द इंटरनेट है, वो गालियाँ दे के ये सब कुछ इसको भी पता है कि ये पर्सोना है। इसने अपनी इसकी डक्की की एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसके अंदर इसने एक सवाल का जवाब दिया था कि गालियाँ दे के पैसे कमाते हो, तुम्हारी फैमिली को पता है, तुम फैमिली के सामने भी ऐसे ही बोलते हो। फैमिली के सामने ऐसे नहीं बोलता क्योंकि ऑनलाइन पर्सोना, ऑनलाइन उसको पता था कि गालियाँ दूँगा तो ही चलेगा। इसी वजह से अगर वो गालियाँ नहीं देता उसकी व्यूज़ नहीं आते, गालियाँ देता है तो फिर तो वो टक्की भाई है ना, अगर वो गालियाँ नहीं देता तो वो टक्की है। दोनों में डिफरेंस है। तो पाकिस्तान के अंदर गालियों वाला कंटेंट चलता है, इसी वजह से वो चलता है। वो नॉर्मल जिस तरह मर्जी बात करे लोगों से ऑफलाइन, मगर ऑनलाइन पर्सोना उसका वो है कि उसने गालियां देनी ही देनी है। वो सो शॉक टू सी कि कितना कोई डम इंसान है कि अगले बंदे को मरवाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू जस्ट ऑनलाइन बीफ। मरवाने की बात कर रहा है यार। नए वेले अमीर हो गए हो, मगर आई गेस आई डोंट नो, इसके ऊपर तो मुझे वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे कि मैं क्या बोलूं, बिकॉज एक आप बंदे को मरवाने की कोशिश कर रही हो ड्यू टू ऑनलाइन बीफ। हाँ, और उसके बाद अगर एक लास्ट में शाह मदरीस ने बात की थी अपने उसके ना बारे में, जो इसने कोर्स बनाया होगा, तो उसने टक्की के कोर्स के बारे में बात की कि वो एक स्कैम कोर्स है। हो सकता है तुम्हारी नीयत अच्छी हो, स्टफ लाइक दैट, बट फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव जिसको इन दोनों के कोर्स के बारे में नहीं पता, वहाँ पे इसने कोई इस तरीके का प्रूफ नहीं दिया कि पता लगे कि ओ वो जो है कोर्स वो फेक है या वो खराब है, और जो इसका कोर्स है वो अच्छा है, वो काम का। दैट फेल्ट मोर लाइक अ प्रमोशन देन एनीथिंग एल्स। दैट फेल्ट लाइक कि कोई प्रूफ नहीं था किसी भी तरीके का, जो न्यू बनते हैं उनको पता लगे कि क्या चीज़ है। उसकी जगह पे उसने वहाँ पे अपना लगाया हुआ था कि अपनी प्रमोशन लगाई हुई थी कि मैं जो हूँ आपको मिलियनेयर प्रोग्राम और समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर ये बात करेगा बकाया। यहाँ पे उसने काफ़ी बात की हुई थी बिदला ब्रदर से, आई थिंक तलहा रिव्यूज़ है एक का नाम, और दूसरे लोगों से बात करके उनकी स्टोरीज दिखाने की कोशिश की हुई। बट ओवरऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा एट द एंड के शामद रीस भी चवल था स्टार्टिंग से, वो व्यूज़ के पीछे थे, कर रहे थे काम, कर रहे चल रहा था। और डक्की भी जो था वो भी अपने व्यूज़ के पीछे गया था। उसने देखा कि अच्छा मौका अच्छा है, इससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और उसने वो पकड़ के शुरू हो गया। और उसकी वजह से उसका नाम बन गया, और नाम बन गया तो अब वो नए नवेले अमीरों वाले काम कर रहा है। अपनी जो इनविंसिबल समझ रहा है अपने आप को कि मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और लोग अभी कह रहे हैं कि उसके आवाम की वजह से, जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं, कुछ भी किया है, उसकी वजह से उसके 250K प्लस जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नीचे गिरे हैं। बट 250K सब्सक्राइबर्स ना उसको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीडियोस डालता रहेगा बिल्कुल इसी तरीके से। और जो लोग हैं जो उसको पहले से देखते हैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनको ये कंट्रोवर्सी टाइप चीज़ें पसंद है, वो उसको व्यूज़ देते रहेंगे। हाईलाइट करे इस बात को या ना करे, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके व्यूज़ आ रहे होंगे, उसके पास पैसे आ रहे होंगे। और वो जो है, अगर उसके अंदर दिमाग हुआ तो वो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, अगर उसके अंदर दिमाग ना हुआ तो वो क्रैश एंड बर्न करेगा, क्योंकि ये क्रैश एंड बर्न वाला सीन ही चल रहा है उसका। बस यही बात करनी थी। अगर ये मेरी पहली वीडियो है इस तरह की, तो अगर कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर इस तरह बात करनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स वगैरह के अंदर बताना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू।